नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग मृत्यु की कथा का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। जब अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात राजा युधिष्ठिर को बहुत ही दुख हुआ, और जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि राजन, पूर्व काल की बात है, राजा अकंपन को हरि नाम का एक पुत्र था, जो बहुत ही सुंदर और बलशाली था, जो युद्ध में मारा गया, जिसकी मृत्यु के पास राजा अकंपन को बड़ा ही दुख हुआ। तब उन्होंने वही कथा जो राजा अकंपन ने सुनी थी, वही मृत्यु की कथा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि तात, पूर्व काल में मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं थी, अर्थात मनुष्य मरण धर्मा था ही नहीं। इस धरती पे सतयुग के प्रारंभ में मृत्यु नाम का कहीं पे शोक ही नहीं था। हर आदमी चिरंजीवी था। धरती भार से बढ़ने लगी, जिसको देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि ये धरती भार से बढ़ जाएगी, फिर जगह ही नहीं रहेगा कि लोग कहाँ जाएं। इसके लिए उन्होंने मृत्यु को उत्पन्न किया और कहा कि आप का काम है कि आप सबको बारी बारी से मारते रहो। मृत्यु को जब यह काम ब्रह्मा जी ने सौंप दिया, तो मृत्यु को बड़ा अफसोस हुआ कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसा कार्य मुझे सौंप दिया है, जिसके करने से सारे पाप मुझे ही लगेंगे। मैं सबके पाप का भागी बनूंगी और कदाचित सभी लोग हमें ही कोसेंगे और श्राप देंगे। तब वह मृत्यु तपस्या को चली गई। उसने कई हजार वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मृत्यु से कहा कि तुम मुझसे और कोई दूसरा ही वर मांग लो, मगर तुम्हें कार्य यही करना है। मृत्यु को पुनः अफसोस हुआ और वह पुनः तपस्या में लग गई, और कई हजार वर्षों तक उसने तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर मृत्यु से कहा कि देवी, इस संसार में मृत्यु तो होगी ही, लेकिन उसके लिए हम आपको ऐसे कुछ गण देते हैं जिनके द्वारा लोगों को मृत्यु हो जाएगी और उसमें आपका नाम भी नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी ने मृत्यु को तमाम तरह की व्याधियां, कफ, वात, पित्त, तमाम तरह की व्याधियां मृत्यु को प्रदान किए। इसलिए जब मनुष्य मरता है तो कोई ये नहीं कहता कि मुझे मृत्यु ने मारा, बल्कि मुझे फलाने रोग ने मार दिया, मुझे कफ हो गया तो फलाने को वात हो गया, गैस हो गया। इस तरह मृत्यु का अपयश होने से बच गया। इस कथा के श्रवण या विस्तार से घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है।
धन्यवाद। कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।